डियर स्टूडेंट्स, आपको जो टेबल दिखाई दे रही है इस टेबल को आपको लर्न करना है। इसमें साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, ये सभी वैल्यूज को आपको लर्न करना है। अब क्वाड्रेंट वाला जो टॉपिक आपका फिलहाल चल रहा है, इस टॉपिक के फिनिश होने के बाद इस टेबल में एक एक वैल्यू को मैं आपको करके दिखाने वाला हूं कि कहां से वैल्यूज आती हैं, कैसे आती है, हम इनको प्रूव करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल क्वाड्रेंट को समझने के लिए, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के साइन को समझने के लिए आप फिलहाल इस टेबल को लर्न कर लीजिए। चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं और समझते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती हैं। अभी हमें सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती हैं और कौन कौन सी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक यूनिट सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर हमने कार्टेशियन प्लेन लिया है। कार्टेशियन प्लेन में हमारी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये इधर हमारी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये हमारी इधर एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। ये हमारी वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस की हमारी नेगेटिव डायरेक्शन है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आप देखिए यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल को, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सर्किल एक यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल वो सर्किल होता है जिसकी रेडियस 1 होती है। तो यहां पर हमने इस सर्किल की रेडियस को 1 लिया हुआ है, तो इसकी रेडियस 1 है। यहां पर एक एंगल हमने यहां पर सपोज किया है 30 डिग्री। यहां से यहां तक ये जो पूरा एंगल है यह हमारा होता है 180 डिग्री, जिसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो अगर हम इसको 30 डिग्री सपोज करते हैं और ये पूरा एंगल 180 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये हमारा जो एंगल यहां से बचता है ये 150 डिग्री है। अब आप समझिएगा कि यहां पर जो थीटा है ये हमारा क्या होता है। यूनिट सर्किल पे हमने जो कोऑर्डिनेट शो किए थे कोस थीटा साइन थीटा, उसमें जो थीटा होता है वो क्या होता है। याद रखना कि यहाँ पर जो कोस थीटा साइन थीटा में हम थीटा का यूज करते हैं वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना हुआ एंगल होता है। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर हमने ये सर्किल ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर इस सर्किल की रेडियस हमने 1 रखी हुई है क्योंकि ये यूनिट सर्किल है और यूनिट सर्किल की रेडियस 1 ही होती है। इस एंगल को हमने 30 सपोज किया है और ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री होता है। अगर मैं इसको 30 सपोज करता हूं और पूरा एंगल मेरा 180 डिग्री है, तो ये 30 होने पे ये जो बचता है हमारा ये 150 डिग्री बचता है। यानी अब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इसकी जो एंगल बनती है वो एंगल बनती है 150 डिग्री। यानी अब हमारा यहाँ पर जो थीटा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बन रहा है वो 150 डिग्री बन रहा है। हमें ये चेक करना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती है और कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नेगेटिव होती हैं। चलिए हम यहां तक आ चुके हैं कि थीटा हमारा जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना हुआ एंगल है वो एंगल हमारा यहां पर 150 डिग्री है। अब देखिएगा आप, अगर ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये जो लाइन है, ये जो रेडियस है, अगर ये 150 डिग्री एंगल बना रही है, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमें मिल जाते हैं वो कोस 150 डिग्री और साइन 150 डिग्री बन जाते हैं। ये हमारा कोस 150 डिग्री बना है और ये साइन 150 डिग्री हमारा बना है। देखिए ये इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि 90 डिग्री और 30 डिग्री की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उसमें हमें कोस लेना होता है और जिस एंगल का हमें यहाँ यूज करना है उस एंगल के अपोजिट साइड में हमको साइन यूज करना होता है। अब आप देखिए ये जो कोस 30 है ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है और जो साइन 30 डिग्री है ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। यानी अगर हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग यहाँ कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर कोस 30 डिग्री का साइन हमारा यहाँ माइनस बन रहा है और साइन 30 डिग्री हमारा यहाँ इसके पहले प्लस बन रहा है। एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा यहाँ पर कोस 30 डिग्री बन रहा है और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा साइन 30 डिग्री बन रहा है। तो कोस 30 डिग्री के पहले हम यहाँ माइनस का यूज करते हैं, साइन 30 डिग्री के पहले हम यहाँ पर प्लस का यूज करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट इसी पॉइंट के हैं
अगर ये इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो कोस 150 डिग्री हमारा इक्वल हो जाता है माइनस कोस 30 डिग्री के, और साइन 150 डिग्री हमारा इक्वल हो जाता है प्लस साइन 30 डिग्री के। अब आप देखिए यहाँ पर ये आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ पर कोस 150 डिग्री हमारा माइनस कोस 30 डिग्री के इक्वल है, और साइन 150 डिग्री हमारा यहाँ पर साइन 30 डिग्री के इक्वल है, और थीटा हमारा 150 डिग्री है। और यहीं से हमें कोस थीटा और साइन थीटा के साइन को पहले चेक कर लेना है। चलिए हम पहले इस थीटा के अकॉर्डिंग कोस थीटा और साइन थीटा को ले लेते हैं। पहले हम कोस थीटा ले लेते हैं। थीटा हमारा यहाँ पर 150 है तो कोस 150 बन जाता है, और जो कोस 150 डिग्री है हमारा यहाँ पर माइनस के कोस 30 डिग्री के इक्वल है, तो कोस 150 डिग्री हमारा यहाँ पर बन जाता है माइनस कोस 30 डिग्री। अब जो टेबल मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था उसी टेबल में आप जाकर देखिएगा कि वहाँ पर कोस 30 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ये लिखी हुई है, तो माइनस कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारी बन जाती है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और ये हमारा निगेटिव है, तो हमारा यहाँ पर इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू निगेटिव आ रही है। चलिए अब साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा, थीटा हमारा हम देख चुके हैं, साइन यहाँ पर जो थीटा है हमारा 150 डिग्री है, तो साइन थीटा हमारा यहाँ पर साइन 150 डिग्री बन जाता है, और साइन 150 डिग्री हमारा यहाँ से प्लस साइन 30 डिग्री के इक्वल है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी उस टेबल में आप जाकर देखेगा 1/2 होती है। अब ये देखिए इसका साइन हमारा प्लस है तो ये हमारा पॉजिटिव आया है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा हमारा निगेटिव होता है और साइन थीटा हमारा पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव होता है और साइन हमारा यहाँ पर पॉजिटिव होता है। अब ये देखिए कोसेक थीटा और साइन थीटा, ये हम बात कर चुके हैं कि कोसेक थीटा और साइन थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। अगर कोसेक थीटा और साइन थीटा रेसिप्रोकल होते हैं तो कोसेक थीटा को 1/sin थीटा हम लिख सकते हैं, और साइन थीटा का साइन हम चेक कर चुके हैं पॉजिटिव है, तो ये 1 को हम 1 लिखते हैं और साइन थीटा को पॉजिटिव लिखते हैं, तो 1 पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव आ जाता है, तो कोसेक थीटा भी हमारा पॉजिटिव आया है। चलिए सेक थीटा देखते हैं। सेक और कोस, ये सेक और कोस भी रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, तो सेक थीटा को 1/cos थीटा हम लिख सकते हैं। और कोस थीटा आप देखिएगा, कोस थीटा हमारा यहाँ पर निगेटिव आया है, तो कोस थीटा को हम निगेटिव रखते हैं, 1 को 1 रखते हैं, तो 1/नेगेटिव हमारा निगेटिव हो जाता है, तो सेक थीटा हमारा यहाँ पर निगेटिव आया है। अब देखिए टेन थीटा को हम डिस्कस कर चुके हैं। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और साइन थीटा हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, कोस थीटा हमारा यहाँ पर निगेटिव है, तो साइन थीटा को हमने पॉजिटिव रखा है, कोस थीटा को हमने यहाँ पर निगेटिव रखा है, तो प्लस माइनस माइनस हमारा हो जाता है, यानी टेन थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ पर निगेटिव आ रही है, टेन थीटा हमारा निगेटिव आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोस थीटा निगेटिव है, साइन थीटा हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, कोसेक थीटा हमारा पॉजिटिव है, सेक थीटा हमारा निगेटिव है, और टेन थीटा हमारा यहाँ पर निगेटिव है। अब रिजल्ट हमारा यहाँ पर देखिए, रिजल्ट क्या बन रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी पॉजिटिव है और कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी निगेटिव है। अब आप ये देख सकते हैं कि साइन थीटा हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आया है और कोसेक थीटा हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आया है, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निगेटिव आई हैं, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा ये हमारे पॉजिटिव है, जो रिमेनिंग्स हैं जो बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो हमारे यहाँ पर निगेटिव आई हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए ये हम निकाल चुके हैं, कोस 150 डिग्री की वैल्यू हमारी माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आई है, और साइन 150 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 आई है। तो कोस 150 डिग्री की वैल्यू जो माइनस रूट 3/2 हमारी आई है, कोस का रेसिप्रोकल हमारा सेक होता है। अगर कोस 150 की वैल्यू हमारी रूट 3/2 है, माइनस रूट 3/2 है, तो सेक 150 डिग्री की वैल्यू हमारी इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी -2/√3। ऐसे ही अगर देखिए साइन 150 डिग्री की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/2 है, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। अगर साइन की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है तो कोसेक 150 डिग्री हमारा इसका रेसिप्रोकल मतलब 2 आता है। अब tan का फॉर्मूला हम जानते हैं, tan हमारा साइन अपॉन कोस होता है, तो tan 150 डिग्री हमारा हो जाता है साइन 150 डिग्री अपॉन कोस 150 डिग्री, और साइन 150 डिग्री की वैल्यू हमारी देखिए 1/2 है, और कोस 150 डिग्री की वैल्यू हमारी -√3/2 है। तो साइन 150 डिग्री को ये हम पुट कर देते हैं, और कोस 150 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं -√3/2, और 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू बनती है -1/√3। तो -1/√3 ये वैल्यू हमारी बनी है tan 150 डिग्री की। अब जो कोट है वो हमारा tan का रेसिप्रोकल होता है,
tan 150 डिग्री की वैल्यू हमारी यहाँ पर -1/√3 है, तो cot 150 डिग्री की वैल्यू हमारी यहाँ पर इसकी रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब -√3 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने cos 150 डिग्री, sec 150 डिग्री, sin 150 डिग्री, cosec 150 डिग्री, tan 150 डिग्री और cot 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर ली है। और हमने ये भी इसमें पता किया है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पॉजिटिव होती है और कौन कौन सी निगेटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए रिजल्ट देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी साइन थीटा कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होती है और जो बची हुई है रिमेनिंग्स हैं वो हमारी निगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में।